नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 17वां। आध्यात्मिक अभ्यास के 3 स्तर। श्लोक क्रमांक 18। वे तप जो सम्मान, सत्कार और कीर्ति के लिए किए जाते हैं, अतः केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं। वे केवल आडंबर, अनियमित और अस्थायी है। इन्हें राजसिक कहते हैं। तामसिक तप बिना उचित उद्देश्य के किए जाते हैं, संभवतः आत्मपीड़न या संभवतः दूसरों का नुकसान करने के लिए किए जाते हैं। राजसिक तप प्रशंसा के योग्य नहीं है, पर वे कम से कम तामसिक से तो बेहतर है। परमहंस योगानंद कहते थे, अच्छा कार्य प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करना बिल्कुल भी कार्य न करने से कहीं बेहतर है। जादू टोना, झाड़ फूंक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोने के मंत्र बोलना आदि तामसिक कृत्य, इनमें से कुछ का प्रभाव दिखाई देता है, पर इनका अधिक खराब प्रभाव जिसके लिए ये किए जा रहे हैं उसकी बजाय उन्हें करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। जिन लोगों को इस बात की जानकारी है कि केवल विचारों या झाड़ फूक जादू टोने में शक्ति हो सकती है, उनमें यह समझने की सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि जिस प्रकार बूमरैंग एक प्रकार का टेढ़ा काष्ठखंड एक बार किसी की ओर फेंके जाने पर वापस आता है, उसी प्रकार अभिशाप देने वाले व्यक्ति के पास वह अभिशाप भी वापस आता है। दान देने के संबंध में सात्विक रूप से दान देना उसके बदले कुछ न पाने के विचार से देना होता है, क्योंकि दान देना उचित है। उचित रूप से देना, उचित स्थान और समय पर और योग्य पात्र को देना। सात्विक उपहार देना 3 प्रकार का होता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। किसी जरूरतमंद को धन देना अच्छा है, पर कृष्ण के परामर्श को ध्यान में रखना हितकर है कि दान उचित रूप से देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास देने के लिए 10 लाख रुपए है और वह 10 लाख लोगों को एक एक रुपया देता है, तो वे अधिक से अधिक उसका उपयोग किसी छोटी सी खरीदारी जैसे छोटी सी आइसक्रीम लेने में कर सकते हैं। वही धनराशि यदि किसी एक उचित योजना में लगा दी जाए तो वह बहुत से लोगों की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लंबे समय तक सहायता कर सकेगी। चलचित्र उद्योग के शुरुआत के दिनों में बहुत सारे नायक और नायिकाओं ने अपने मित्रों द्वारा पैसे मांगने पर बिना सोचे समझे उन्हें पैसे दिए। अंत में वे स्वयं गरीब हो गए। अगर उनका देना समझदारी से किया गया और उचित होता तो उन्हें ऐसे भाग्य का सामना न करना पड़ता। मेरे गुरु कहा करते थे कि किसी जरूरतमंद को पैसे और भोजन देना अच्छा है, पर उसे काम देना अधिक अच्छा है। उसे और अधिक काम करने के लिए अधिक शिक्षित करना सबसे अधिक अच्छा है।
लगातार एक ही व्यक्ति को देने से उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से देने वाले पर निर्भर बनाता है। गलत ढंग से किसी को अच्छी सलाह देना जिससे उसे कोई लाभ नहीं होता, मानसिक स्तर पर यह भी एक गलती है। उदार होकर सलाह दो, पर जब यह स्पष्ट रूप से मांगी गई हो और उसकी जरूरत हो, कभी किसी पर उसे थोपो मत। यह सात्विक परामर्श है। आध्यात्मिक रूप से लोगों की सहायता करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब वे अज्ञान से ऊपर उठते हैं, उन्हें सृष्टि की सच्ची संपत्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान देने के संतोष पर केंद्रित होना चाहिए, न कि आपको लोग सुनते हैं इस सुख पर। यह असात्विक या अनाध्यात्मिक होगा। शब्दों से अधिक व्यक्ति का उत्थान करने वाले स्पंदनों को देना अधिक उत्तम है। जो आध्यात्मिक रूप से देना चाहते हैं, उन्हें दिव्य हर्ष और प्रेरणा के अपने स्पंदनों को दूसरों के साथ बांटने के प्रति सचेतन होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से सचेतन व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखता है और उन उपहारों का इच्छुक होता है जो केवल ईश्वर ही उसे दे सकता है। वह प्रत्येक व्यक्ति की ग्रहण करने की सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करता है। सबसे ऊपर वह लोगों को ईश्वर के पास लाने का प्रयत्न करता है। वह दान राजसिक कहा जाता है यदि वह संभवतः अनिच्छापूर्वक इस विचार के साथ कि व्यक्ति मानो उसे खो रहा है, उसके बदले कुछ पाने की आशा से दिया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कुछ न देने की बजाय अच्छा कार्य करना या दान देना बेहतर है। ऐसा दान भले ही उसका लक्ष्य परोक्ष हो, सच्चे सात्विक रूप से दान देने की ओर एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसे राजसिक दान जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मलिन होते हैं, उनमें हमेशा शुद्धता का अभाव होता है। जैसे किसी को गंदे पानी से भरा ग्लास देना है, वह दान तामसिक है। यदि वह अनुचित ढंग से गलत समय या गलत स्थान पर अयोग्य व्यक्ति अपात्र को तिरस्कार पूर्वक या दुर्भावना के साथ दिया जाए। धन देना या किसी प्रकार की सहायता गलत समय पर देना ऐसा दान है जिससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। गलत स्थान पर देना मूर्खता पूर्वक या नासमझी से देना है, क्योंकि इसमें इसका विचार नहीं किया जाता कि तुम्हारे दान का औरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को दान देना, विशेष रूप से धन देने से उसे गलत कार्य के लिए खर्च करने के योग्य बनाना है। और सलाह देने के संबंध में किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी सलाह देने से वह उसे गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है। तिरस्कार पूर्वक देना इस प्रेरणा से देना है कि आप अपनी श्रेष्ठता उसे जता रहे हैं, और दुर्भावना से देना एक अर्थ में हानिकारक शक्ति से उसे अभिशाप देना है, जबकि आप उसे अच्छी शक्ति देने का नाटक कर रहे हैं। ओम तत्सत। यह 3 प्रकार का ब्रह्म ईश्वर का नाम या उपाधि कहा गया है। इसी शक्ति से आदि काल में ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी पवित्र वेद और वैदिक यज्ञ रचे गए हैं। इस तथ्य पर ध्यान दें कि यह पवित्र त्रयी वही है जो सच्ची ईसाई त्रयी है। अधिकांश विद्वानों ने ईसाई त्रयी को ईश्वर के 3 पहलुओं ब्रह्मा विष्णु महेश रचना करने वाला
पालन करने वाला और सृष्टि का विनाश करने वाला के समान कहा है। ओम ब्रह्मांडीय स्पंदन कंपन है। हमने इस आध्यात्मिक सत्य का पहले वर्णन किया है, पर इस संदर्भ में इसे संक्षेप में बताना उचित होगा। सत का अर्थ है शाश्वत और पूर्ण सत्य, परम आत्मा जो समस्त स्पंदनों से ऊपर और परे है। उस महासागरीय चेतना से सृष्टि के समय ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम की लहरें निकली है। ओम के 3 अक्षर प्रतीक है उस स्पंदन के 3 मूलभूत पहलुओं के, जिनका हिंदू परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश के, जो ईसाइयों में त्रयी के रूप में है, रूप में व्यक्तिकरण किया गया है। ईसाई धर्म की त्रयी में सत प्रतीक है पिता का और ओम पवित्र घोष्ट का। इस संबंध में घोष्ट दिव्य सांस या ब्रह्म की ब्रह्मांडीय वायु है जो महासागर की सतह पर लहरों को उत्पन्न करती है। तत् का अर्थ है वह, शास्त्रों में जिसे घोषित किया है, तुम वह हो। समस्त स्पंदनों से परे परमात्मा की स्थित और शांत चेतना का स्पंदन युग सृष्टि के हर बिंदु पर स्थित प्रतिबिंब है। इस प्रकार परमात्मा हर स्थान पर उपस्थित है, यद्यपि वह कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईश्वर के समस्त प्राणियों के रूप में जिसे देख सकते हैं वह है स्पंदन युग सृष्टि। सृष्टि या अस्तित्व की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति वह है जो परम चेतना को सबसे अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्त करती है। अतः वे ब्रह्म को जानने वाले जो सर्वाधिक पूर्णता से ज्ञान को प्रकट करते हैं। वेदों और समस्त सच्चे शास्त्रों में सर्वाधिक पूर्णता से इसे व्यक्त करते हैं, और वह जो सर्वाधिक पूर्णता से मार्गदर्शन करता है। सबसे ऊपर ज्ञान की अग्नि में आत्मा अर्पण का यज्ञ और अहम की चेतना का परमात्मा में क्षय और पुनः विलय, जिसे क्रिया योग के सच्चे यज्ञ द्वारा मेरुदंड की चुंबकीय शक्ति से युक्त होकर और शक्ति को इसके माध्यम से मस्तिष्क की ओर उठाकर सर्वोत्तम रूप से पूर्ण किया जाता है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से अनुमोदित कार्य, यज्ञ, ध्यान, सात्विक तपों का आचरण हमेशा पारंपरिक रूप से ओम के उच्चारण से प्रारंभ होते हैं। ठीक से उच्चारण करने से ओम की ध्वनि में भी शक्ति है। अतः यहाँ दोबारा बताना उचित होगा कि ओम का उच्चारण जितना अच्छा लिखित रूप में किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। यह ध्वनि अंग्रेजी शब्द ओएम की तरह है, पर यह ब्रिटिश स्वर की अपेक्षा अमेरिकन स्वर के अधिक समान है, जो समीकरण में एक तीसरी ध्वनि ईओ को लाता है, क्योंकि अमेरिकन अंग्रेजी में ओ की ध्वनि दुगनी होगी, 3 मात्रा वाले संयुक्त स्वर की नहीं होगी। संस्कृत में अ की 2 ध्वनियां हैं, ह्रस्व अ और दीर्घ आ। ह्रस्व का उच्चारण अंग्रेजी के ए ट्री में यूएच अह जैसा है। दीर्घ का उच्चारण शार्प के आ जैसा है। चूंकि ओम का उच्चारण दूसरी भाषाओं में, जिन अधिकांश भाषाओं में शुद्ध स्वर में है, एक स्वर की ध्वनि से किया जाता है। ओ का उच्चारण इंग्लिश के शब्द गौन के ओ जैसा किया जाता है। इसे संस्कृत की तरह 3 अलग अलग ध्वनियों में लिखना चाहिए। ओ जैसा गौन में है, या ह्रस्व अ जैसे यूएच के यू में है। अंग्रेजी के शब्द
हु में ओ की तरह, और लंबा, छोटी ध्वनि नहीं। एम छोटी गुंजार की सी ध्वनि। अंग्रेजी में इसे दूसरे ढंग से ओम लिख सकते हैं। इस ध्वनि में, जैसा कि बताया जा चुका है, बहुत शक्ति है। आमीन शब्द की तरह यह भी उसी उद्देश्य को पूर्ण करती है। आमीन को ईसाई धर्म की प्रार्थना के अंत में कहा जाता है। मूलतः इसका अर्थ भी वही था। जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अहम को अर्पण करने, सच्चे यज्ञ की सारी धार्मिक क्रियाएं, दान, व्यक्ति जो भी आशीष प्राप्त करता है उसे औरों के साथ बांटना, सात्विक तप, उच्च स्व आत्मा ईसा की चेतना, व्यक्ति के अंदर स्थित कुटस्थ चैतन्य में ध्यान केंद्रित करके किसी विशेष फल की इच्छा से रहित होकर करनी चाहिए। क्रिया योग और अन्य सब ध्यान के अभ्यास, बांटना विशेष रूप से सत्य और उच्चतर प्रेरणा और सात्विक इस अध्याय के 14वें और 16वें श्लोकों में बताए गए। तब इन सब को गहरी शांति और आंतरिक उच्च स्व आत्मा में केंद्रित होकर करना चाहिए। यज्ञ के बाद पारंपरिक रूप से दान अर्पण करने की एक क्रिया है। गुरु को भेंट अर्पित करना, जरूरतमंद लोगों को दी गई भोजन और धन की भेंट को सत्य और प्रेरणा के उच्चतर दान के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जो इस उच्च भेंट का लाभ उठा सकते हैं। परंतु कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है कि ऐसे उच्चतर दान भले ही प्रतीक रूप में क्यों न हो, गुरु को ऐसे दिए जा सकते हैं। उत्तर यह है कि हर सच्चे शिष्य को उसके पास जो कुछ भी है, मानसिक रूप से उसे अपने गुरु को अर्पित करना चाहिए। कुछ इसलिए कि वह ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ इसलिए कि उसकी समझ में यदि कोई गलती है वह ठीक हो सके, कुछ उस आभार के लिए जो ज्ञानी शिष्य हमेशा अपने ज्ञान के सूत्र के प्रति अनुभव करता है। वास्तव में अधिकतर शिष्य अपना आंतरिक आभार श्रद्धा या प्रणाम के रूप में उसको अर्पित करते हैं, जिससे उन्हें अज्ञान प्राप्त हुआ है। परिणाम या फल की इच्छा न करने का यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा न करें। एक सच्चे सात्विक व्यक्ति को इस परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अपने आध्यात्मिक कर्मों से वह स्वार्थपूर्ण फलों की इच्छा न करे। उसको संभवतः इस परामर्श की आवश्यकता हो कि अपने आध्यात्मिक अभ्यासों से विशेष परिणाम भले ही वे आध्यात्मिक क्यों न हो भी पाने की इच्छा न करे। बहुत से ध्यान करने वाले किसी दिव्य दर्शन या घटना की आशा करते हैं। कुछ लोग जो सत्य और प्रेरणा दूसरों के साथ बांटते हैं, वे परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ने की बजाय यह चाहते हैं कि दूसरों की सहायता हो सके। समर्पण करना बहुत कठिन है। वे अपने प्रति गुरु की प्रसन्नता या प्रेम की कोई बाह्य अभिव्यक्ति चाहते हैं, और उनके लोग जो तप करते हैं वे उन अभ्यासों का कुछ आंतरिक परिणाम देखना चाहते हैं जो काफी उचित लगता है। ये सब इच्छित फल या परिणाम एक निष्ठावान साधक को समय पर अवश्य प्राप्त होते हैं, पर इन परिणामों के प्रति आसक्ति या त्याग करने से व्यक्ति अपने अभ्यासों के लाभ प्राप्त करने की बजाय उन्हें करने पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित कर पाता है, और इसलिए अपने प्रयासों को तब तक जारी रख पाता है जब तक करता और कर चुकने की भावना नहीं रहती, क्योंकि वह अनंत में एक हो चुका होता है। सत शब्द परम सत्य, जो स्पंदन युक्त सृष्टि से परे है, की उपाधि है। उसके लिए और
उससे उत्पन्न होने वाले परम श्रेष्ठ या कल्याण की भी। इस प्रकार यह शब्द आध्यात्मिक कर्म के प्रत्येक उच्चतर रूप के लिए भी है। अनंत ईश्वर को आत्म अर्पण की दृढ़ता, तप और निस्वार्थ दान, परमात्मा को पाने के लिए इन उद्देश्यों से संबंधित कोई भी क्रिया सत कही जाती है। योग का अभ्यास ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम के साथ एकत्व से धीरे धीरे कुटस्थ चैतन्य ईशा की चेतना तत् के साथ एकत्व की ओर ले जाता है और अंत में परम स्पंदन रहित परमात्मा ईश्वर जो पिता है सत के साथ एकत्व की अवस्था में लीन होने तक ले जाता है। हे पार्थ अर्जुन, जो भी अर्पण यज्ञ किया जाता है, दान दिया जाता है या तप किया जाता है, यदि वह बिना श्रद्धा के किया जाता है तो वह असत कहलाता है। यहाँ और दूसरे लोक में इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर गहरी भक्तिमय श्रद्धा परम आवश्यक है, पर यह भी सहज सत्य है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आने से पहले व्यक्ति में श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा का अर्थ, जैसा कि हमने पहले देखा, विश्वास से अधिक है। यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही आती है। वस्तुतः पूर्ण श्रद्धा गहरे बोध के बाद आती है। अतः यहाँ कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं वह सामयिक श्रद्धा वस्तुतः विश्वास है, जो इस दृढ़ धारणा से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति जीवन में जो कुछ खोज रहा है वह सब उसे केवल ईश्वर में ही मिलेगा। कृष्ण के कहने का तात्पर्य भी यह है कि व्यक्ति को संदेह करने वाले मन की मूर्ता पूर्वक पूर्ण प्रवृत्ति को जितनी जल्दी संभव हो छोड़ देना चाहिए। संदेह करने वाला व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर डूबने के भय से कहता है, हाँ, पर मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं डूबूंगा नहीं। तुलना करो अन्य सब चीजों से तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। सर्वप्रथम तुम्हें आध्यात्मिक अभ्यासों से शांति और आंतरिक सांत्वना मिली और गीता की ये ऊंचा उठाने वाली शिक्षाएं। अपने लिए स्वयं निर्णय लो। यदि कुछ है जिससे जीवन का कुछ अर्थ है तो वह है आगे बढ़ो और डुबकी मारो। जब तक तुम स्वयं को रोकते हो तुम अपने ही विरुद्ध आंतरिक रूप से विभाजित रहोगे और आगे की ओर लिया हर कदम पीछे ले जाने वाले दूसरे कदम के कारण व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का पवित्र भगवद गीता की उपनिषद का आध्यात्मिक अभ्यास के 3 स्तर नामक 70वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।